सर्कल, सब लोग लिखो, कॉपी पेन निकाल लो बेटा। सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब क्वेश्चन चलेगा आज। लिखो फटाफट, रफ में अटेम्प्ट करोगे, फटाफट मैं सोल्यूशन बताऊंगा। लिखो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट touching both the axes in first quadrant, a circle of radius 3 unit touching both the axes in first quadrant। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना सीखोगे सब लोग, ठीक है। both the axes in first quadrant rolls, ये खाने वाला रोल नहीं है बेटा, ठीक है। rolls along the positive direction of x-axis, rolls along the positive direction of x-axis by 500 rotations, by 500 rotations, by 500 rotations. Find the equation of circle. Find the equation of circle in old position and new position. Find the equation of circle in old position and new position. बात समझ गए? इसको अटेम्प्ट करो। Find the equation of circle in old position and टाइम ओवर। बच्चों देखो, एक सर्किल दोनों एक्सिस को कहां टच कर रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखो थ्योरी तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए। मैं थ्योरी ऐसे लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन देखते ही आपसे बने, ठीक है। ये ऑरिजिन, ठीक है। सर्किल का रेडियस कितना है? 3 यूनिट। अगर सर्किल का रेडियस 3 है, जिन्होंने थ्योरी और नोट अच्छे से किया है, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, 3,3 क्या हो गया? सेंटर। ये सर्किल का क्या है? ओल्ड पोजीशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन ओल्ड पोजीशन, x² - 9 + y² - 9 = 9। इक्वेशन ऑफ सर्किल ओल्ड पोजीशन में क्या होगा भाई? सेंटर 3,3, तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये रोल करना स्टार्ट करता है। कितने रोटेशन से आगे बढ़ता है बच्चों? 500। ये आ गया न्यू पोजीशन, ठीक है। अब ये सर्किल की न्यू पोजीशन है। अगर सर्किल रोल कर रहा है तो उसका रेडियस कभी चेंज होगा क्या? नहीं भाई, ना तो श्रिंक कर रहा है ना एक्सपेंड कर रहा है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया, इसका रेडियस तो भैया क्या रहेगा? 3। मैंने सेंटर की बात की, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा तो नहीं पता। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली अब नई पोजीशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा, ठीक है। हमने कहा भैया कोई भी सर्किल एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? एक रोटेशन में कोई भी सर्किल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr करता है, नहीं करता? नहीं समझ में ये बात? कोई भी सर्किल एक रोटेशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पता है ना। और इसके बाद n रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हाँ या ना? बोलो बच्चा, होता है कि नहीं होता? तो अगर सर्किल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्किल, अब हम बात कर रहे हैं न्यू पोजीशन पे, पूरी क्लास ध्यान से देखना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्किल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्किल, ये कितना होगा? 2πrn। तो 2πr कितना? 3, n कितना? 500। 15 और ये 3 कितना हो गया? ये 3000। यानी सर्किल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3000 पाई। इसमें कोई डाउट? सर्किल ने 3000 पाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। तो अगर हम ये बॉडी मूव कर रहा है, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? सेंटर से सेंटर तक। कहां से लेते हैं?
सेंटर से सेंटर तक। सेंटर तक। भाई सेंटर से सेंटर तक कोई भी बॉडी का मूवमेंट चाहिए कितना मूव किया, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कहां से लेते हैं बच्चा? सेंटर से सेंटर तक। सेंटर तक। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया कितना? 3000 पाई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब आपको ये पता है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 रेडियस के बराबर होगा ना, ठीक है। तो Yes, sir. अगर मैं अल्फा की बात करूं पूरी क्लास, भाई किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स के पैरेलल टिल ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स के पैरेलल टिल ओरिजिन तक का डिस्टेंस, 10th में पढ़ा है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई के पैरेलल टिल ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के पैरेलल, अरे ना लाइको, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये एक्स के पैरेलल टिल ओरिजिन तक का डिस्टेंस होगा, यानी अल्फा जो होगा वो होगा 3 प्लस कितना होगा? 3000 पाई। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 3000 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, बीटा कितना है? 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सबको समझ में आया कि गया पूरी क्लास? अब इसमें देखो, जैसे ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको एग्जाम में भी ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। नोट डाउन। Yes, सब लोग sir. नोट करो, सब लोग लिखो इसे, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझो। ये न्यूमेरिकल है, थोड़े सही है। लिख लिया सर। सब लोग लिख लो बच्चा, लेट लतीफ जो आए वो भी लिख लो, और जो एब्सेंट वेब्सेंट रहते हैं रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर कोऑर्डिनेट गया तो पूरा कैलकुलस 12 तो तुम मान के चलो बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा तुम्हारा। जिसका कोऑर्डिनेट गया उसका ये मान लेना 12 गया। पूरा कैलकुलस कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। एक बैकअप के लिए स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करो, ठीक है बेटा। पढ़ाई लिखाई कर लो, यही टाइम है, मौका अच्छा है, चौका मार दो, बात समझे। बाद में जीवन में बड़ा आदमी बनने का और दूसरा मौका नहीं मिलेगा, सबसे आसान मौका यही है बेटा। लिखो नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle which touches y-axis, which touches y-axis, which touches y-axis at a distance 4 from origin, at a distance 4 from origin, and cuts off intercepts and cut off intercepts of 6 units along positive direction of x-axis. Along positive direction of x-axis. Along positive direction of x-axis. अगला लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, साथ साथ लिखते जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64
in the line mirror, x is equal to 0. In the line mirror, x is equal to 0. लिखा? Yes, sir. Yes. एक और लिखो, a circle of radius 2 lies in first quadrant and touches both the axes Find the equation of circle with center 6, 5. Find the equation of circle with center 6, 5 and touching given circle, C for circle, external. फटाफट अटेम्प्ट करो, ये 3 क्वेश्चन है. एंड टचिंग गिवन सर्कल एक्सटर्नली. करो इसे. बोर्ड पे देखिए, पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए. मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे बोर्ड में जगह बनती जाएगी. अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द एक्सिस. ठीक है. अगर मैं इसकी बात करूं, एक सर्किल है जिसका रेडियस 2 है, टचिंग बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. तो हमने कहा टचिंग बोथ द एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो सर्किल गोल होता है, डायग्राम खेलो, सब बहुत आसान है. ठीक है. इसका रेडियस 2 है, तो अगर मैं इसकी बात करूं ये 2 तो सेंटर बच्चों क्या हो गया 2,2. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, टचिंग बोथ द एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 6, 5 एंड टचिंग गिवन सर्किल एक्सटर्नली. यानी एक सर्किल है, मान लो ऐसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है. जिसका सेंटर 6, 5 है. सेंटर क्या है 6, 5. इसके सेंटर को मैंने बोल दिया C1 और इस सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है. अब इस सर्किल का अगर इक्वेशन चाहिए तो हमें सेंटर गिवन है, क्या चाहिए सिर्फ रेडियस. ठीक है. तो मैंने कहा भैया ये सेंटर C1, इधर देखना बच्चा, इसका रेडियस R बोल दिया, इसका रेडियस 2 है, इसमें कोई डाउट भाई? इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस R बोल दिया. तो अगर रेडियस चाहिए तो C1 बराबर R प्लस R1 होगा भाई. ये पूरी डिस्टेंस 2 प्लस R होगा. सॉरी, ये क्या होगा 2 प्लस R. नहीं समझ में आई बात? C से C1 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू R प्लस 2 इज इक्वल टू R प्लस 2. इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? नहीं सर. ठीक है. अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस. इसमें सर्किल में सिर्फ डायग्राम बनाओगे, 90% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. 6 - 2 यानी 4, 16 प्लस 5 - 2 यानी 3, 9 बराबर 2 प्लस R. R प्लस 2 बराबर कितना हो गया 5. R बराबर कितना आ गया 3. Yes sir. ये 2 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा. इक्वेशन क्या हो जाएगा सर्किल का, x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर बराबर. आया कि क्या जनता? आ गया सर. इसमें अगर थ्योरी आपकी मजबूत है तो कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं. लिखो फटाफट जिसका गड़बड़ है. इसमें इंपॉर्टेंट है चित्र. लिख लिया सर. चलो नेक्स्ट देखो. बैकअप के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नालायक को बता दिया करो रिकॉर्डिंग अगर रुका हो तो. ठीक है. नेक्स्ट देखो बच्चा,
नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस वन इन द लाइन मिरर एक्स बराबर 0। देखो जब भी सर्किल का इक्वेशन दिया है, अगर आपका जनरल इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले निकालोगे सेंटर और रेडियस, जो कल मैंने निकालना सिखा दिया था, अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। सेंटर इसका हो जाएगा -4,8, 16 है ना, ठीक है। रेडियस इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी सर 4 आ रहा है 16 प्लस एफ स्क्वायर 64 माइनस सी, यानी रेडियस कितना आ गया बच्चा इसका 4। हाँ या ना। अब Yes. ये बताओ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर रेडियस आ रहा है, यस बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं इसकी बात करूं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर रेडियस, अब देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन अच्छा है। मैंने इसमें क्या बोला, डायग्राम बना के करोगे फायदे में रहोगे। सेंटर -4,8 तो ऑब्वियस की बात है सेंटर -4,8 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर रेडियस तो किसको टच करेगा, वाई एक्सिस को। Y axis. कल सिखाया था भाई, ये डिस्टेंस 4 है ना, तो वाई एक्सिस को टच करेगा। एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 यानी क्या हुआ, वाई एक्सिस। अब इसका इमेज यानी इसके इमेज का चाहिए तो इसका इमेज ये होगा, हाँ या ना। Yes, sir. रेड कलर वाला क्या होगा, इमेज। तो जब इसका इमेज यहाँ पे बनाओगे तो C1 ये हो जाएगा 4,8 होगा। भाई Yes. इमेज लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, भाई सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज लोगे तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 4,8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4,8। हो जाएगा। सर्किल का रेडियस वही रहेगा 4। 4. तो इक्वेशन क्या हो गई भाई, x माइनस 4 का स्क्वायर Y minus y 8. माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। देखो ये टोटली टेक्निकली साउंड अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकली साउंड अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिर्फ दिमाग लगता है। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि एक्स एक्सिस को ऐसे टच करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को ऐसे टच करेगा, तो वहां कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन किससे दूर होता है, थ्योरी से। नोट डाउन करो। लिख लिया सर। नोटेड एवरीवन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ, इसका डायग्राम बना के ही करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल which touches the y-axis at a distance 4 from the origin. Which touches the y-axis at a distance 4 from the origin and cuts off intercept 6 unit along the positive direction of x-axis. देखो सर्किल का सबसे अच्छा बात होता है सर्किल गोल होता है। इसका डायग्राम बना के खेलोगे तो फायदे में रहोगे, बिना डायग्राम के खेलोगे तो नुकसान होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये सर्किल अगर मैं बनाना शुरू करूं तो आई थिंक ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, इधर देखना बच्चा, ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4। अब इसने कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, ध्यान रखना, कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इसका खास ध्यान रखना। तो एट ए डिस्टेंस 4 तो यही डिस्टेंस 4 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0,4। डायग्राम पूरा बनाओ इसका। 6 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 6 यूनिट यहाँ होगा। इसमें कोई डाउट किसी को बच्चों? Oh, sir. अब देखो, अब पूरा गेम डायग्राम का है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोला मैंने क्यू, सर्किल का सेंटर क्यू है। अब ये देखो, अगर ये 4 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा 4। 4. ये 6 है तो ये आधा कितना होगा 3. उसके बाद ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस से सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी 5. 5 है ना। अब हम सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट कहते हैं, सब लोग देखना ध्यान से। देखो डायग्राम में खत्म हो गया क्वेश्चन। सर्किल का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा, बोलो। यस सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस सर्किल की रेडियस ही होगी। Yes. हाँ सर। तो ये क्या हो गया 5। बस यही सब सीखना है। वाई कोऑर्डिनेट ऑरिजिन के पैरेलल, सॉरी एक्स वाई के पैरेलल टिल ऑरिजिन कितना होगा 4। 4. अब सर्किल का सेंटर हो गया 5,4 यानी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। रेडियस कितनी हो गई 5 का स्क्वायर। 5. अब इधर देखो, ये सर्किल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। भाई उसने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं दिया। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, उसके अलावा कोई नॉलेज
नहीं दिया, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये सर्कल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, तब भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो एक्स तो वही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा? माइनस। बस यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस। सबको आया कि गया बच्चों? आया। लिखो इसे। सर 2 इक्वेशन आएंगी। हाँ, 2 इक्वेशन, एक प्लस और एक माइनस, इसी को समझना है बेटा ध्यान से। लिख लिया सर। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फटाफट लिखना है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 3 यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 3 यूनिट and its center lies on the line y is equal to x minus 1 and its center lies on the line y is equal to x minus 1 and its center lies on the line y is equal to x minus 1. Find the equation of circle if it passes through 7, 3. Find the equation of circle if it passes through, कहां से पास कर रहा है? 7, 3. इसमें कोई जरूरी नहीं मेरा मेथड लगाओ, आप अपना भी लगा सकते हो। If it passes through what? 7, 3. ऑब्जेक्टिव में तो वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन जेई के लिए हमें कंसेप्ट चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the line. Find the equation of circle which touches the line 4x minus 3y plus 10 बराबर 0. Find the equation of circle which touches the line 4x minus 3y plus 10 बराबर 0 and 4x minus 3y minus 30 बराबर 0 and 4x minus 3y minus 30 बराबर 0 and whose center lies on 2x plus y बराबर 0. Whose center lies on 2x plus y बराबर 0. फर्स्ट वाला आपका होमवर्क है, सेकंड वाला अभी करो। फर्स्ट वाला होमवर्क है, सेकंड वाला अभी करो, जल्दी करो। डायग्राम बना के करना। बच्चों बोर्ड पे देखो, एक सर्किल इन दोनों लाइन को टच करता है। अब इसके लिए तुम्हें स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, मैंने सिखाया हुआ है स्ट्रेट लाइन वैसे अच्छे से। अगर इन दोनों लाइन की खास बात देखो, इन दोनों लाइन की कोई खास बात बताएगा क्या है? बोलो, कोई नहीं बता रहा। दोनों लाइन पैरेलल है, 4x पैरेलल है, ठीक है? सिर्फ बोर्ड पे देखना, ये क्वेश्चन अच्छा माना जाता है, सब जगह मिलता है। उसके बाद ये भी क्या होगी, कंसेप्ट पे फोकस करो। 4x माइनस 3y माइनस 30 बराबर 0। लाइन पैरेलल कैसे पता चला? x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, देखो x और y का कोफिशिएंट सेम, यानी लाइन पैरेलल। Whose center lies on the line, यानी सेंटर जो है, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे लाई करता है? 2x प्लस y बराबर 0। ये P, ये सेंटर और ये Q। अब मेरी एक बात समझना बच्चा, अब अगर हमें सर्किल का इक्वेशन चाहिए पूरी क्लास, पहले तो हमें चाहिए सेंटर और क्या चाहिए? रेडियस, ठीक है? अब देखो, अगर मैं बच्चा पूरी क्लास ये डिस्टेंस निकाल दूं, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, तो ये डायमीटर हो जाएगा।
Yes. बोलो हाँ की ना। Yes, तो sir. मैंने क्या किया, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस मैंने सिखाया था, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया मॉड ऑफ 40 अपॉन 5 यानी क्या 8 आ गया। यानी इस सर्कल का डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो गई 4। पहला किला फतेह, रेडियस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सेंटर। ठीक है, अब इधर देखना बच्चा, पूरी क्लास सिर्फ बोर्ड पे देखना, लिखना बाद में, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है 2x प्लस वाई बराबर 0। अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करूं तो p आएगा, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करूं तो क्या आएगा। तो मैंने इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व किया, y बराबर -2x यहां डाल दिया तो ये 10x हो जाएगा, 10x बराबर -10 तो x बराबर आ जाएगा -1। तुम तो सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे 0 था इसलिए पुट कर दिया, और y बराबर -2x है तो y आ जाएगा तुम्हारा 2। x और y के लिए सॉल्व करके देखना। Q पॉइंट के लिए देखो, y बराबर, अब मैं ये लाइन और ये लाइन सॉल्व कर दूं तो Q पॉइंट आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करूंगा Q आएगा। y बराबर -2x यहां डाला तो 10x हो गया बराबर 30 तो x बराबर आ जाएगा 3। y बराबर -2x तो ये हो जाएगा -6। कोऑर्डिनेट तुम चाहो तो खुद सॉल्व करके देखना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम, अल्फा कॉमा बीटा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मैं अल्फा की बात करूंगा, पूरी क्लास बिल्कुल आराम से देखो, अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा क्या होगा 3 प्लस -1/2 यानी अल्फा होगा 1। ठीक है, अगर मैं बीटा की बात करूंगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस -6/2 यानी बीटा आएगा -2, मिड पॉइंट होता है। अब सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन लगा दो, x -1 का स्क्वायर, सेंटर भी पता है 5 + 2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी 4। समझ में आया कि बच्चों, गया पूरी क्लास? आ गया सर। नोट डाउन करो इसे। देखो सर्किल, ये मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका कोऑर्डिनेट गया तो वो 12th में अपने आप ही नमस्कार कर देगा। 12th में कैलकुलस करोगे बिना कोऑर्डिनेट के होने ना वाला। लिखिए सर। ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन जो है, आपके पास 5 मिनट है, जितना बने मुझे भेज देना, ना बने तो मैं बता दूंगा। ठीक है, पूरी क्लास समझ गए? Yes, sir. अभी उठोगे नहीं, उठोगे ठीक 11 बजे। 5 मिनट अटेम्प्ट करना, हिंट दे रहा हूँ, सेंटर को अल्फा बीटा मान लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 5 मिनट है, करके भेज देना, नहीं तो फिर बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है बच्चों? Okay, Yes, sir. sir. कोई उठेगा नहीं, 11 बजे ही उठना अपनी सीट से। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों। Yes, thank you, sir. Thank ओके you, sir. बच्चों, बाय बाय बाय।